पर आने के बाद सोनागिर इस क्षेत्र पर आकर सन 2002 में जब आचार्य गुरुदेव के साथ यहाँ आए थे तब का दृश्य तरोताजा हो जाता है। जब यहाँ छोटा सा शहर में मंदिर था, स्थान मिल रहा था, नहीं भी मिल रहा था, पर जिनकी यादव की जमीन थी, किसकी थी अशोक जी? यादव की जमीन थी। और जैसे ही गुरुदेव के चरण पड़े उनने सहस मंदिर के लिए देने के जो भी हो उसका वो होगा हैं, उन्हें आचार्य जी के आने के बाद उनका मन पूरा हो गया कि हाँ हम अपनी ज़मीन मंदिर के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो गुरुदेव के चरण पड़ने से ही यहाँ इतना कुछ परिवर्तन हो गया। पहले सुनते थे वो ज़मीन देने नहीं देने में सोच रहे हैं। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं तो अपने आप लोगों के भावों में परिवर्तन होता जाता है। तो वैसे गुरु जी 2002 के उस प्रवास में भोपाल के कई मंदिर गए हैं, पर यहाँ तो उस समय शुरुआत ही थी, समाज थी नहीं थी। कितने घर की थी? 25 घर की समाज थी। बिल्कुल जंगल जैसा लगता था। अब तो पूरा ऐसा लगता है शहर ही बस गया हो। पर उस समय भी आज के 24-25 साल पूर्व गुरुदेव की कृपा इस सोनागिर मंदिर या प्रांगण में हुई। उसकी स्मृति में आप लोगों ने कुछ बनाया है हैं? आप जो डेट बोल रहे, कौन सी डेट बोल रहे? 2002 में आए थे। 25 दिसंबर 2002 आचार्य श्री ने यहाँ पे बैठ के निर्देशना दी थी। वहाँ पे जो है हम लोगों ने लिखा हुआ है पट्टी, और वहीं पे जो है शुद्ध जल के लिए जो है बनाया हुआ है स्थान, कुआं जो है बनाया वहाँ पे हैं। गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े हैं। उस स्मृति में गुरुदेव के चरण चिन्ह हम अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और उसी चरण चिन्ह के आगे फोटो लगा, ऊपर फोटो लगा दी और नीचे बिल्कुल पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिया कि 24 दिसंबर 2002 में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज इस युग के चलते फिरते भगवान के चरण इस मंदिर परिसर में पड़े थे। क्योंकि अभी तो आपको याद है आज के 10-20 साल बाद जब सीनियर्स और सीनियर हो जाएंगे, नहीं समझे, तो आगे वाली पीढ़ी को यह भी याद नहीं होगा। अभी कई जगह हम लोगों का भोपाल के कई मंदिरों में प्रवास हुआ। वह कहते हैं महाराज जी हमें याद तो है गुरुजी आए थे, पर ये नहीं ध्यान है कि कौन सी तारीख में आए थे। 2002 में आए थे कि 3 में आए थे। हम लोग को फंसा गए। वह मंदिर वाले कहते गुरुजी यहाँ आए थे, बड़े वृद्ध लोग भी कह रहे, पर हमें डेट ध्यान नहीं है एकदम। तो ये इतिहास के पन्ने हैं जो हमें समेटने, जो धरोहर के रूप में हमें समेटना चाहिए। तो इस प्रकार सिंघई जी, इस प्रकार एक स्थान पे ऐसा कुछ बनाएं और जिससे गुरुदेव से लोग कैसे जुड़ें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यह जाने
क्योंकि आज के 150 साल बाद यह बहुत गर्व की बात होगी जब कोई पढ़ेगा कि नहीं हमारे मंदिर में भी गुरुजी आए हैं, वह इतिहास की बात हो जाएगी और व्यक्ति गर्व से कहेगा कि यह धरा गुरुदेव के चरणों से पवित्र है। हाँ, उसमें भी लिख सकते। और यहाँ कीर्ति स्तंभ तो वहाँ बना देखा है हमने, वहाँ भी हमारी डेट नोट हो। और यहाँ जैसे मध्य प्रदेश का पहला कीर्ति स्तंभ है महाराज। हाँ, बहुत बढ़िया कह रहे, मध्य प्रदेश का पहला कीर्ति स्तंभ बनाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बहुत से कुछ आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। 2021 में अभी हमारा यहाँ आना हुआ, अभी भी आप बहुत दिन से लगे थे, तो हमने कहा थोड़ा एक एक कॉलोनी से एक एक रास्ता बनता है ना, जब अशोका गार्डन से सुनते बहुत पास है भेल क्षेत्र, वैसे यह भेल क्षेत्र ऐसा लगता है दोनों तरफ हरियाली है, बहुत अच्छा स्थान है। सुने अभी आरिकाओं का चतुर्मास हुआ था यहाँ, चिन्मय सागर जी का तो पिपलानी मंदिर में हुआ ही था। 15 माता जी जो है, गुरुमती माता जी और धर्ममती माता जी, 15 माता जी का आगमन हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे रात्रि विश्राम हुआ था, फिर उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने 2 माता जी जो है, पावनमती माता जी और तत्समती माता जी जो है, पर्युषण पर्व के लिए 20 दिन के लिए जो है यहाँ पे जो है हुआ। बहुत अच्छा, आप लोगों की धर्म पिपासा को देखते हुए संतों का आगमन यहाँ होता रहता है, आगे भी इसी प्रकार आगमन हो। और सुनते हैं जो पंच कल्याणक में माता पिता बने, प्रमुख बात तो होता माता पिता, वह कौन बने? आपके ही सोनागिर कमेटी के जो कोष संभालते हैं। क्या संभालते हैं? कोष वही संभालते हैं, कोषाध्यक्ष ही यहाँ के माता पिता बने हैं। तो हमने उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी, भैया जब माता पिता आप बने हो तो आपको ही अपना परिवार, माता पिता के कौन बनते हैं? भरत बाहुबली बनते हैं। तो भरत बाहुबली को खोजने की जिम्मेदारी भी हमने कौन को दे दी? उन्हीं को दे दी कि भैया भरत बाहुबली भी कहाँ से लाओ? सोनागिर से ही बनना चाहिए। बहुत से लोग मन बना रहे हैं, आप लोग अनुमोदना में ताली तो बजा सकते हैं। देखो पहले तो इसके लिए ताली बजाना चाहिए कि हमारे सिंह जी बताओ, हमारे कोषाध्यक्ष, अब उनका कोष तुम्हें संभालना पड़ेगा, वो तो बन गए माता पिता, नहीं समझे? क्योंकि जहाँ भगवान का जन्म होता है उसके गर्भ में आने के 6 महीने पहले, समझ रहे आप, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले और पूरे गर्भ के 9 महीने, ऐसे 15 महीने तक लगातार उस अयोध्या नगरी में क्या होती है? बोलो आप लोग। रत्नों की वर्षा प्रतिदिन दिन में 3 बार होती है। तो आपका यह सोनागिर कुछ दिनों के लिए तो अयोध्या नगरी में ही परिवर्तित हो गया। तो हम सबको उसको बहुत बढ़ चढ़ के, क्योंकि अभी मुनीषी निसीम सागर जी ने ही बताया और आप सबको मालूम है, नए जिनबम्बों का पंच कल्याणक जीर्णोद्धार किए हुए प्राचीन जिन, क्योंकि वह चाहे शांतिनाथ भगवान हो समझकर के या कुराना के आदिनाथ भगवान, हजारों हजार वर्ष पूर्व वह मंदिर बना होगा। आप लोग खजुराहो गए हैं कभी? हैं? खजुराहो के मंदिर के शिल्प आप लोगों ने देखे होंगे, अलौकिक शिल्प हैं। हजारों विदेशी लोग वहाँ उस शिल्प को, कला को देखने आते हैं। ऐसी उस कला को
देखने के लिए आने वाले के लिए एक पंक्ति लिखी है, एक शिलालेख है वहाँ पर। क्या लिखा है? उन मंदिरों को बनाने वाला कौन है? पाहिल श्रेष्ठी है। उस पाहिल श्रेष्ठी ने लिखा है एक शिलालेख में कि जो इन मंदिरों और जिन बिंबों का जीर्णोद्धार कराएगा उसका मैं दासानुदास होऊंगा। क्या लिखा रहा भाई? मतलब उसने तो मंदिर बना दिए उस समय विपुल धन खर्च करके, पर वह अब यह इस मंदिर के बिंबों के जीर्णोद्धार होते रहें तो उनके लिए कह रहा है। वह अपना नाम नहीं लिखा, कह रहा कि जो इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा उसका मैं, उसके दास का भी मैं दास हूँ। मतलब कितना महत्व है जीर्णोद्धार कार्य कराने का। और भोपालवासी उस जीर्णोद्धार कार्य से जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने उन जीर्णोद्धार प्रतिमाओं में डायरेक्ट अपना हिस्सा लिया, तो अब अवसर है हम भी उस भव्य पंच कल्याणक में स्वयं कोई पात्र बन के अवतरित हों। कोई भी पात्र बन सकते हैं, महापात्रों की भी लिस्ट खाली है। वो तो भरत और बाहुबली माता पिता आपके स्वयं खोजेंगे, और भी सामान्य पात्र में भी आप अपना नाम लिखा सकते हैं। पूरी व्यवस्था कमेटी आदि आपको सुचारू रूप से प्रदान करेगी। और जैसे यह बड़े कोई क्षेत्र का ही पंच कल्याणक समझें, और इतनी अतिशयकारी उन प्रतिमाओं का वह पंच कल्याणक है। वह कैसे अतिशयकारी है कि हम कोलाना गए थे, हमें खुद नहीं मालूम था कि पहली बार गए थे और प्रतिमा में ऐसा कुछ कार्य होना, ये तो लोग बोलते रहते थे, पर उस दिन वह कार्य अपने आप संपादित हो जाएगा यह किसी को नहीं मालूम था। हमें भी नहीं मालूम था। हम 10 की शाम को पहुँचे, 11 की सुबह जब सुबह आचार्य वंदना कर रहे होते हैं, एक शिल्पी स्वयं चला आया, जैसे देवों ने ही उसे भेज दिया हो। पूछा उसको भक्ति के बाद, तो उसने कहा महाराज जी हम तो मूर्ति में कुछ सुधार आदि हो तो वह करते हैं, कोई भी ऐसी कला निखार देते हैं। उनको सुबह सुबह ही मूर्ति दिखाई गई। कई लोग कह रहे थे महाराज जी, कमेटी के लोग रह रहे थे, पत्थर बहुत कमज़ोर है, हजारों वर्ष पुराना है, उस पर कोई कार्य नहीं हो सकता आदि आदि उनको दिखाया। उनने कहा महाराज जी लग तो रहा है यहाँ नाभि के यहाँ जो पत्थर है थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी प्रयास करते हैं। उसी दिन मूर्ति का निष्ठापन हो गया, उसी दिन से कार्य प्रारंभ हो गया। वह शिल्पी स्वयं जो कह रहा था कहीं कहीं पत्थर कमज़ोर दिख रहा है, वही 2 दिन बाद कहता महाराज जी पत्थर इतना मजबूत है कि हजारों हजार वर्ष तक वह प्रतिमा चलेगी, कुछ नहीं हो सकता। तो यह आदि बाबा का ही चमत्कार है। अब लग रहा था हाथ इतने नहीं थे दोनों तरफ, और पैर भी के इतने पंजे नहीं थे। लोग सोच रहे थे कहीं से जोड़ने पड़ेंगे, कोई उसी का प्रकार का वर्ण का पत्थर लाएगा और जोड़ेगा, पर वह कारीगर पता नहीं कहाँ से आया था। उसने उसी पत्थर में, उतने ही हाथ में, उतने ही पैर में ऐसे पैर और हाथ उकेर दिए कि लगता ही नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सर्वांग प्रतिमा सांगोपांग दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि 50 साल से वह प्रतिमा बिगड़ हाथ और पैर की थी। तो यह एक प्रकार के भोपाल के लिए अतिशय युक्त घटना ही है, और हम सबका यह सौभाग्य है हम उस अतिशय के साक्षात गवाह बनने वाले हैं। तो ऐसे अतिशयकारी भगवान के इस अतिशय युक्त पंच कल्याणक में हम सब
कोई ना कोई पात्र अब बन के जरूर हिस्सा लेंगे, तभी उन भगवान का अतिशय हमारे जीवन में भी थोड़े बहुत अंशों में प्रकट होगा। हम सोचें कि हम घर बैठे ही अनुमोदना कर लें, तो समझ लो घर बैठे आपके हाथ में कितना आएगा। आप स्वयं वहाँ तक जाएंगे तो कितना आएगा, यह आप स्वयं सोच लें। तो यह घर बैठने का समय नहीं, आपको तो घर से निकलकर आप देखेंगे कि कितना पूरा भोपाल उस पूरे कार्यक्रम में अपने आप ही खिंचा चला जा रहा है। तो आप पहले आए पहले पाए, नहीं तो ऐसा नहीं हो आपकी सीट आप सोचे कर लेंगे तो बिल्कुल आखिरी में आपकी सीट मिले। तो आप बिल्कुल विलंब नहीं करें। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे हमारे यहाँ से तो बहुत सारे लोग निकलेंगे महाराज जी, और वैसे भी सोनागढ़ यह मंदिर प्रांगण बहुत ही भव्यता से अपनी भक्ति पारस बाबा की भक्ति में लगा हुआ रहता है। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।